आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग एडुटेरिया वॉल्यूम 2 का बिहार दरोगा का सेट नंबर 11 देखते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में 1 से लेकर 10 तक सेट उपलब्ध है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, संविधान निर्माण से संबंधित सदन समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? देखिए, सदन समिति के अध्यक्ष जो थे पी सीतारामैया थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? देखिए, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, किस वर्ष उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा किया गया है? देखिए, उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा जो है 2011 में किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत के महान न्यायवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, भारत के महान न्यायवादी के संबंध में इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सही है। यह भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, सही है। इसे भारत के सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, सही है। देखिए, इनमें से सभी सत्य होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन कहता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत किए गए वार्षिक प्रतिवेदन की जांच कौन करता है? देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत किए गए वार्षिक प्रतिवेदन की जांच लोक लेखा समिति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? देखिए, किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। यह प्रावधान संविधान में 51वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा किया गया था। सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद का उल्लेख अनुच्छेद 262 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आठवां नंबर क्वेश्चन कहता है, निगम कर तथा सीमा कर किस सूची के अंतर्गत आते हैं? देखिए, निगम कर तथा सीमा कर जो है संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है, केंद्रीय वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? देखिए, केंद्रीय वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की कुल संख्या 5 होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख जो है 3री अनुसूची में किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, पूर्वी हिमालय क्षेत्र के लाल पांडा संरक्षण हेतु लाल पांडा परियोजना को कब लागू किया गया था? देखिए, लाल पांडा परियोजना जो हो जाएगा 1946-96 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय प्रदूषक के उदाहरण है? देखिए, द्वितीय प्रदूषक के उदाहरण इनमें से जो हो जाएगा ओजोन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, एपिको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? देखिए, एपिको आंदोलन का संबंध जो हो जाएगा कर्नाटक राज्य से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। एपिको आंदोलन 1983 ईस्वी में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, ISFR 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्ष आवरण क्षेत्र कितना है? देखिए, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के वृक्ष आवरण क्षेत्र जो है 95,748 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है, ड्रोन के माध्यम से दवाइयां पहुंचाने के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन किस राज्य में स्थापित किया गया है? मेघालय में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, पैदल चलने का अधिकार को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? पंजाब बना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? जगदीप धनखड़ ने किया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों का प्रयोग करके राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य ठहराया गया? अनुच्छेद 102 के 1 के ई के तहत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत में अपना कैंपस स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन होगा? डीकन यूनिवर्सिटी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, केंद्र सरकार ने स्कूल की पहली कक्षा में बच्चों के एडमिशन के लिए न्यूनतम उम्र कितनी तय करने के निर्देश राज्यों को दिया है? 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, चुनाव आयोग ने रिमोट वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप तैयार करवाया है।
इसके जरिए किन लोगों को वोटिंग का अवसर देने की योजना है? अन्य राज्यों में प्रवास करने वाले वोटर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है ट्विटर के नए सीईओ कौन है? देखिए ट्विटर के नए सीईओ जो है लिंडा याकारिको है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में चर्चा में रहा कालेसर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? देखिए कालेसर नेशनल पार्क जो है हरियाणा में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है मिलान करने के लिए दिया गया है, ठीक है ना, केंद्रीय बजट से संबंधित है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए, ठीक। देखिए राजकोषीय घाटा जो है, राजकोषीय घाटा कितना करोड़ था? 17,86,816 करोड़ था, इसका मिलान सही है। राजस्व घाटा कितना था? 8,69,855 करोड़। प्रभावी राजस्व घाटा कितना था? 4,99,867 करोड़। प्राथमिक घाटा कितना था? 7,06,045 करोड़। इसका सभी का सभी मिलान सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए PQRS। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन में कहता है अमृतकाल भारत HD 100 तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन सा 4 मौके रूपांतरित हो सकते हैं? देखिए अमृतकाल के दौरान निम्न में से कौन सा 4 मौके रूपांतरित होंगे? देखिए हरित विकास रूपांतरित होंगे, समावेशी विकास नहीं होगा, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण होगा, अब अवसंरचना एवं निवेश नहीं होगा, PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान सही है, पर्यटन सही है। 1, 3, 5, 6 ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व व्यापार के सेवा आयात में वर्ष 2022-23 में भारत का स्थान कितना रहा है? देखिए भारत का स्थान 10वां रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत कब तक गैर जीवाश्म ईंधनों से 50% संचयी विद्युत ऊर्जा स्थापित करने वाला भारत कब तक गैर जीवाश्म ईंधनों से 50% संचयी विद्युत ऊर्जा संस्थापित क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है? कब तक रखा है? 2030 तक रखा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कौशलबद्ध हेतु डिजिटल तंत्र को और विस्तार करने के लिए स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म को शुरुआत की गई, जिसका लक्ष्य है, देखिए जिसका लक्ष्य मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना सही है, MSME सहित नियोक्ताओं के साथ जुड़ना सही है, उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करना ये भी सही है। देखिए इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सत्य होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी ने को नया ट्रांसपोर्ट विमान C295 को बनाने की जिम्मेवारी मिली है? तो टाटा को मिली है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है हिमालयी क्षेत्र के अभियान के लिए किस संस्था ने UAV विकसित किया है जो चीन और पाकिस्तान के हिमालय बॉर्डर में सामान ले जाने में मदद करेगा? तो इसका आंसर होगा DRDO ने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया, इन्हें पद्म विभूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? 2015 में सम्मानित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? 21वां स्थान है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है 21 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है आईफा अवार्ड 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए आईफा अवार्ड 2023 का आयोजन अबू धाबी में किया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इटली में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है 23वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखिए 23वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है नमस्ते योजना किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? देखिए नमस्ते योजना जो है सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय एवं आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक परिवार का डाटाबेस तैयार करने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए फैमिली ID पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य ने, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रसिद्ध पुस्तक कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन के लेखक कौन है?
देखिए इस शशि शेखर वेम्पति है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए सुझाव हेतु किस समिति का गठन किया गया है? आबिद हुसैन समिति का गठन किया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का दशकीय वृद्धि दर कितना है? 17.72% है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 43 कहता है जब किसी काम में ज़रूरत से ज़्यादा व्यक्ति शामिल होते हैं तो इसे किस बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है अटल पेंशन योजना के अंतर्गत किस उम्र तक के व्यक्ति को शामिल किया गया? देखिए अटल पेंशन योजना के तहत 18 से 40 वर्ष के उम्र तक के व्यक्ति को शामिल किया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है एशिया का पहला निर्यात संस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? देखिए एशिया का पहला निर्यात संस्करण क्षेत्र जो है कोंडला में स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रश्नोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? अर्थवेद का है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है चंडकोशिक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए चंडकोशिक पुस्तक के लेखक जो है क्षेमेश्वर हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 48 कहता है वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, क्या कहलाता है? तो रैयतवाड़ी प्रथा कहलाता था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1930 को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक शस्त्रागार की स्थापना की थी? फ्रेंच की सहायता से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें, कहता है सही क्रम में, ठीक। क्रिप्स मिशन देखिए 1942 में आया था, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, नेहरू रिपोर्ट 1928 में, बेबेल योजना 1946 में, ठीक। अब देखते हैं इसका क्रम, सबसे पहले आएगा नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद अगस्त प्रस्ताव, 3 के बाद 2 आएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है किसने कांग्रेस के बारे में कहा था कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे? रजनी पामदत्त ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? चोल साम्राज्य, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है पिटरा ड्यूरा संबंधित है। देखिए पिटरा ड्यूरा जो है दीवारों में अर्थ कीमती पत्थर जलकर फूलों की नक्काशी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है महावीर ने अपने शिष्य को कितने गंधर्वों में विभाजित किया था? 11 गंधर्व में विभाजित किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है महाजनपद एवं उसकी राजधानी में कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक, महाजनपद दिया है, उसकी राजधानी दिया है। देखिए अस्मक की राजधानी पोटली थी, सही है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी, सही है। मल्ल की राजधानी कुशीवती थी, सही है। चेदी की राजधानी उज्जैन नहीं, चेदी की राजधानी उज्जैन के जगह शक्तिमणि थी। चेदी की राजधानी कौन थी? शक्तिमती। नेक्स्ट देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर डी सही सुमेल नहीं था। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने 1000 खंभा महल का निर्माण करवाया था? देखिए 1000 खंभा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित युद्ध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए इनमें से जो हो जाएगा सभी सही सुमेलित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। धर्मट का युद्ध अप्रैल 1659 ईस्वी में हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध मई 1658 ईस्वी में हुआ था। देवराय का युद्ध मार्च 1659 ईस्वी में हुआ था। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था? देखिए एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है लेंसडॉन के समय में पारित हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? 23 मार्च 1940 को की गई थी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय घरेलू विद्युत आपूर्ति में लाल विद्युतमय तार और काले उदासीन तार के बीच विभवांतर कितना होता है? 220 वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है दिए गए पदार्थों के लिए पीएच का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे कम होगा नींबू का रस, उसके बाद कॉफ़ी का, उसके बाद रक्त का, सबसे अंतिम होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि मानव रुधिर की लाल रक्त
लाल रुधिर कोशिकाओं को पृथक किया जाता है और उन्हें समौन लवण के घोल में तनुकृत किया जाए तो आरबीसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए आरबीसी के व्यास में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक, पित्त में लेपिडों के पाचन के लिए एंजाइम होते हैं, यही कथन सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है नई कोशिका का निर्माण होता है पूर्व स्थित कोशिकाओं से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 66 कहता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? देखिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव जो हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव होगा पीयूष ग्रंथि से होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य पर मिला था? देखिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन एक यूकेरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है? तो जीवाणु जो है यूकेरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 69 कहता है मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? सेरिबरम में होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है पानी की बूंदे किसकी भांति प्रतीत होता है? अवतल लेंस के भांति, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है? बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन बी 12 में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 73 कहता है निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है क्षारक वे रासायनिक पदार्थ है जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं। देखिए जल में घुलकर OH- मुक्त करते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है स्थितिज ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? स्थितिज ऊर्जा कार्यशील ऊर्जा है, देखिए ये सत्य कथन है। ऊंचाई के साथ स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है, ये भी सत्य कथन है। स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है, ये भी सत्य कथन है, ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। अरे यार सॉरी दोस्तों, इसका आंसर जो होगा सभी असत्य है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। क्योंकि स्थितिज ऊर्जा जो है स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा नहीं है, इसका नहीं रहता तब सत्य होता, ये भी असत्य है। ऊंचाई के साथ स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है, ये गलत है। ऊंचाई के साथ स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है, ये भी गलत है। स्थितिज ऊर्जा जो है संचित ऊर्जा है। देखिए तीनों का तीनों कथन गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? देखिए शुष्क सेल का एनोड जो है कार्बन का बना होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजन बंधन होता है? देखिए क्लोरीन अणुओं के बीच एकल सहसंयोजन बंधन होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना के परिणाम है? देखिए चमकदार रंगों का बनना जो है परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? ग्लूकोज को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। लघु रेडियो तरंग की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? देखिए लघु रेडियो तरंग की खोज हेनरिक हर्ट्ज द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोदय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? देखिए 1954 में किया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? मद्रास में लगाया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन कहता है चाय इलायची एवं काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 84 कहता है जलौंगी नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? हुगली नदी की प्रमुख सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे को उत्तर से दक्षिण की ओर सजाएं। देखिए सबसे उत्तर में हो जाएगा थाल घाट दर्रा, फिर उसके बाद होगा भोर घाट दर्रा, फिर उसके बाद होगा पाल घाट दर्रा, सबसे अंतिम होगा सेनकोटा दर्रा। 1, 3, 2, 4, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 86 कहता है श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटवर्ती पड़ोसी देश कौन सा है? देखिए श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटवर्ती पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 87 कहता है भू आवेशित देशों में से कौन सा देश जो दोहरे भू आवेशित है? उज्बेकिस्तान है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा झील केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? मिशिगन झील, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति
उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति क्या कहलाता है? जीरोफाइट कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस चट्टान में खनिज तेल पाया जाता है? अब सादी चट्टान में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 91 कहता है भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है पादक जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? देख लिए, पादक जीवाणुओं का जीवाश्मों का अध्ययन जो है पेलियो वनस्पति कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 93 कहता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसाने में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन कहता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से पहली बार किसे सम्मानित किया गया? विश्वनाथ आनंद को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 95 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखी गई? अग्निवीणा जो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखी गई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अग्निवीणा के लेखक कौन है? काजी नसरुल इस्लाम। कौन? काजी नजरुल इस्लाम। ठीक, नजरुल इस्लाम। नेक्स्ट देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन कहता है मैथ है, इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका 520 सही होगा। 98 का हो जाएगा 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 80%। 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12%। 100 और लास्ट हो जाएगा इसका हो जाएगा 65। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।